दोस्तों, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेने के लिए हमारे पास सैलरी स्लिप क्यों होना जरूरी है। काफ़ी लोग सैलरी स्लिप के बारे में जानते ही नहीं हैं और काफ़ी लोगों के पास सैलरी स्लिप होता भी है और काफ़ी लोग सैलरी स्लिप के थ्रू जो है लोन और कार्ड अप्लाई करके ले भी पाते हैं। बट यहाँ पे एक सवाल आता है इनकम प्रूफ का कि सैलरी स्लिप में कितना आपका इनकम होना जरूरी है कि आपको आसानी से लोन और क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो चलिए इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। मेरा आपसे विनती है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, एक लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सैलरी स्लिप आपका एक इनकम ब्यौरा होता है। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आप ट्रेन में या फ्लाइट में अगर आप सफ़र करते हैं तो आपके लिए टिकट जरूरी है। उसी तरीके से जो सैलरी स्लिप होता है, आप कहाँ पे काम करते हैं, कितना पैसा आपका आता है, किस कंपनी में काम करते हैं, उसमें सारा ब्यौरा रहता है। तो देखिए, अगर मान लो आप किसी कंपनी में जाके, किसी बैंक में जाके अगर आप जुबान से बताएंगे कि मैं मंथ का इतना रुपया कमाता हूँ, तो कोई तो विश्वास करेगा नहीं, क्योंकि उनको विश्वास दिलाने के लिए कुछ ना कुछ आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कोर्ट में कोई केस लड़ रहे हैं, कोई आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, तो प्रूफ करने के लिए अगर आप सही हैं तो आप सही हैं, आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया है और आपके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, तो आप तो फंस गए। वैसे सैलरी स्लिप का काम होता है। आप कहीं जॉब करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, उसके लिए ITR होना जरूरी है। बट सैलरी स्लिप का मतलब ये है, आप जहाँ पे काम करते हैं आपकी इनकम इतनी आती है और कितना आप टैक्स का कटता है, कितना आपका PF कटता है, सारा इंफॉर्मेशन उसमें रहता है। किस कंपनी में काम करते हैं और वो कंपनी कौन सी है, तो सारा ब्यौरा सैलरी स्लिप में आ जाता है। ये तो हो गया सैलरी स्लिप के बारे में। अब सैलरी स्लिप का ये जो रोल है कैसे निभाया जाता है, देखिए, जब आपके पास सैलरी स्लिप होता है तो उसमें कम से ना कम बैंक का एक टारगेट होता है। कुछ बैंक जो है आपको 20 से 25 हज़ार के सैलरी में आसानी से लोन और कार्ड दे देते हैं। कुछ बैंक ऐसे हैं जो 30 हज़ार के ऊपर आपकी सैलरी रहती है तो आपको मिलता है। तो सैलरी स्लिप काउंटिंग कैसे होता है, देखिए, सैलरी स्लिप बैंक मंथ बाय मंथ ही करता है आपके हिसाब में। बट आपको पता है कि बैंक अपने सिस्टम में उसे एनुअल रखता है, सालाना रखता है। कहने का मतलब है, अगर आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपये है तो बैंक एक काउंटिंग कर लेगा कि इस पर्सन के पास एक साल में 2 लाख के ऊपर तो जो बैंक होता है उसी हिसाब से पूरा अमाउंट काउंटिंग कर लेता है। अगर आपकी सैलरी 2 लाख के ऊपर एक साल में आती है तो बैंक जो है ये हिसाब कर लेता है कि एक पर्सन के पास इतना खर्च होगा और उसमें से आपका 25 से 30% ही काउंटिंग करेगा। उसी की बेस पे आपको लोन देगा और उसी की बेस पे आपको कार्ड भी देगा। देखिए, बैंक इतना दिमाग क्यों लगाएगा। अगर आपका 2 लाख के ऊपर अगर आपकी सैलरी है और आपको कार्ड की लिमिट भी अगर उतना दे दिया तो जानेगा कि खर्च करेगा तो भरेगा कहाँ से। तो शुरू में कम ही लिमिट आपको देगा, पैसा भरेंगे, रिकॉर्ड अच्छा बनाएंगे तो फिर से लिमिट इंक्रीज करता रहेगा। तो इस तरीके से सैलरी स्लिप लोन और कार्ड के लिए काउंटिंग होता है। बट यहाँ पे जो सैलरी स्लिप होता है, अगर आपके पास है और आप अगर 15 से 20 हज़ार का इनकम करते हैं तभी बैंक उसे एक्सेप्ट कर लेगा। कुछ बैंक करते हैं, कुछ कंपनी भी करती है और कुछ बैंक नहीं भी करते हैं। तो सैलरी स्लिप एक इनकम ब्यौरा है और अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो किसी भी कंपनी में आप क्लेम कर सकते हैं। कोई अगर आपको जॉब से कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, पेमेंट रिकॉर्डिंग कोई दिक्कत है, तो आप इसे खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं और पूरा आपका समाधान होगा। तो सैलरी स्लिप आपका एक ID प्रूफ के तरह है। तो ये चीजें आप समझिए कि सैलरी स्लिप का रोल बहुत बड़ा है अगर आपको मिलता है किसी कंपनी से। अब यहाँ पे सैलरी स्लिप बैंक सबसे अधिक डिमांड इसलिए भी करता है, मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल एक 10 लाख रुपए का लोन करवाया सैलरी बेस पे, आपकी इनकम 60 से 70 हज़ार रुपये थी और आपको बैंक ने 10 लाख रुपए का लोन दे दिया। आपने डिफॉल्ट कर दिया, आपने पैसा पे ही नहीं किया।
जो सैलरी स्लिप कंपनी की रहती है, अगर आप पैसा नहीं दे पाते हो तो बैंक अगर चाहेगी तो क्लेम करके जो सैलरी स्लिप जो कंपनी है उसके जो ओनर हैं उनको नोटिस जारी करवा के कोर्ट के थ्रू, और जो आपकी सैलरी रहेगी उसका आधा पैसा बैंक अपने पास ले लेगी और आधा पैसा आपको मिलेगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये सारा तरीका बैंक लीगल तरीके से कर लेगा। तो सैलरी स्लिप का जो रोल होता है बहुत महत्व होता है, तो इसीलिए बैंक हमेशा सैलरी वालों के लिए चुनता है। और जो लोग को प्री अप्रूव मिलता है तो प्री अप्रूव में बैंक खुद की जिम्मेदारी के साथ आपको लोन और पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड देता है। तो सैलरी स्लिप का एक बहुत बड़ा रोल मायने रखता है। तो अगर आपको सैलरी स्लिप मिलता है तो समझ जाना कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना कंपनी से ना बैंक से, जहाँ पे जॉब करते वहाँ भी आपको दिक्कत नहीं है। कोई आपके पैसे को बेईमानी भी नहीं कर सकता अगर आपको सैलरी स्लिप मिल रहा है। विदाउट सैलरी स्लिप में क्या होता है, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, कोई आपने गलती कर दिया, कोई माल खराब कर दिया, कुछ आप कर रहे हैं तो हमें पैसा वो काटने का पूरा दावा रखते हैं। अगर सैलरी स्लिप मिल रहा है, आपने गलती कोई किया नहीं है तो बिना वजह कोई आपका पेमेंट को काट भी नहीं सकता है। तो सैलरी स्लिप एक प्रकार से बहुत महत्व है, अगर आपको मिलता है तो आप इसे जरूर लें। और सैलरी स्लिप के बारे में और भी आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसके बारे में और आपको इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो आपके लिए ये वीडियो पसंद आया और कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और कोई भी डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट कर देना। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।